लेट ए एंड बी भी नेचुरल नंबर्स। सो एक एक्सप्रेशन हमें गिवन है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए इज इक्वल टू 14 एंड एक और एक्सप्रेशन हमें गिवन है बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी इज इक्वल टू 28। गाइस हम थोड़ा इसको स्मार्टली सॉल्व करेंगे, उससे पहले थोड़ा एक लेबर वर्क आपको करना पड़ेगा। आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए तो इससे आपको मिलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab plus a plus b. This is what you are getting on adding the two equations. And यहाँ आपको मिलता है 42, right? This is something that you are getting. अब हमें दिख रहा है this will be a plus b whole square, तो ये बनेगा a plus b whole square and this is nothing but plus का a plus b and this is equals to 42, right? अब a plus b अगर हम इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं तो हमें मिलता है a plus b और एक हमें मिलता है a plus b plus 1 is equals to 42 and since a and b are natural numbers इसका मतलब a plus b और a plus b plus 1 दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर होंगे। यानी अगर हम 42 को टू फैक्टर्स में ब्रेक करें तो हम कह सकते हैं कि a plus b जो है ये 6 होगा एंड a plus b plus 1 जो होगा ये 7 होगा, राइट? दिस इज समथिंग दैट वी आर गेटिंग। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट आवर क्वेश्चन। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2a plus b की, यानी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है a plus b की। दिस इज द वैल्यू दैट वी हैव टू फाइंड आउट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a plus b? इट इज 6। तो यानी हमें a plus 6 जो है ये बताना है। अब अगर हम ध्यान से देखें और बारी बारी से इसको इक्वेशंस के बराबर करें, सो पहले ऑप्शंस के बराबर करें तो पहला ऑप्शन जो है वो 7 है, तो यहां से a की वैल्यू आती है 1 एंड b की वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंगली हमारी हो जाएगी। अगर आप कह रहे हैं a प्लस b जो है वो 6 है और a अगर 1 है तो b हो जाएगा 5। सिमिलरली अगर हम इस a प्लस 6 को सेकेंड ऑप्शन के बराबर करते हैं जो कि 10 है, तो a होगा 4 एंड b विल बी नथिंग बट 2। सिमिलरली अगर a प्लस 6 जो है 9 के बराबर है तो a होगा 3 एंड b विल बी अगेन 3 एंड व्हेन a प्लस 6 इज इक्वल्स टू 8, यहां से a हो जाएगा 2 और b हो जाएगा आपका 4, राइट? नाउ आउट ऑफ दीज 4 केसेस देयर विल बी एग्जैक्टली वन केस जो ये इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो अगर हम फर्स्ट वाले पार्ट को चेक करें, अगर हम a को 1 लेते हैं और b को 5 लेते हैं तो ये होता है 1। दिस विल बी 5 into 1 5 एंड दिस विल बी 1, तो ये 14 के बराबर नहीं है, एलिमिनेट हो गया। सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं, सो 4 का स्क्वायर इटसेल्फ विल बी 16, सो ये भी एलिमिनेट हो गया। a is equals to 3 और b is equals to 3 लेते हैं तो ये 3 का स्क्वायर होगा 9 और 3 into 3 will also be 9 जो कि इटसेल्फ 18 हो गया, ये भी एलिमिनेटेड है। फोर्थ पार्ट यानी विल बी आवर राइट आंसर। एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं। तो अगर a 2 होगा, 2 का स्क्वायर विल बी 4, दिस विल बी 4, a into b will be nothing but 8 and this will be again 2, so 8 plus 2 is 10 and plus 4 14, 14 यानी ये हमारा आ रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर।